नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे, जहां कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत तमाम अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्पगुच्छ भेंट कर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों प्रदेश की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा चारों श्रेणियों के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम यहाँ कार्यशाला लगा रहे हैं तो ऐसे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी दी कि हम किसानों के लिए उनकी जो विशेष श्रेणी उन्हें जो 4 समाज में बांटी है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं और इसी के रिजल्ट भी अच्छा आएंगे। कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति हुआ गहन मंथन। जनप्रतिनिधियों को सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया ताकि जनप्रतिनिधि प्रभावी ढंग से किसानों तक इन योजनाओं को पहुंचा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि से जुड़े विषयों और प्रदेश की समृद्धि के रोड मैप पर उपस्थित प्रबुद्धजनों से किया संवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि वर्ष 2026 को लेकर बड़ा वैचारिक समागम हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इंद्र सिंह कंसाना, करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, लखन पटेल, गौतम टेटवार, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह, तुलसी सिलावट, धर्मेंद्र सिंह लोधी आदि मंच पर मौजूद रहे। क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है, लेकिन 2 मिनट से 5 मिनट में इसको समेटना, ये जो समय की बाध्यता है उसके कारण से वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। मुझे याद दिलाना पड़ा कि 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन भी जरा ये तो बोलो, वो अपने किसी को पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। ये कभी कभी अंग्रेजी के शब्द हमको अपने सीमितता ला देते हैं,
है कुछ भी नहीं उसमें। अंदर जाके देखो तो आपके रहने का 4 कमरे का मकान 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आपत्ति। और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहां हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी, अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान आप ही की योजना हो के बलबूते पर। और एक ये नहीं, जैसे अभी आपने सही कहा कि हमारे जो गौशाला हैं, अब ये अपनी सारी योजनाओं को लेकर के जितने विभागों ने अपनी बात कही है नीचे तक जाने के लिए ये कार्यशाला सब प्रकार के लोगों को जोड़ करके बुलाई गई, जिसके माध्यम से अपने सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, बाकी भी सारे अलग अलग प्रकार से कृषि क्षेत्र से। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। अभी बाकी विभाग में तो गए ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म बाकी रह गया। अब मेडिकल टूरिज्म के भी 2 हिस्से हैं, आयुष्मान भी है, एलोपैथिक भी है। ऐसे में 8 अपने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपनी सरकार खोल रही है, कुल तो 13 खोल रहे हैं 2 साल के अंदर। और ये सच में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पर उतारने वाले। इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल 1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया। कहां 8 लाख का कलेक्शन था, क्या हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहां वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपए लीटर उसका भाव बढ़ा है, तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो पूरी बदल रही। ऐसे सब क्षेत्रों के अंदर बात करें इतने प्रकार से। लेकिन अब हमको क्या करना है, ये तो हमने सुन लिया, हमारे स्तर पे क्या करना है, तो आपको अपने स्तर पे करना है। जैसे ये कुछ अंग्रेजी के शब्द अच्छे भी हैं लेकिन बड़ी चुनौती भी रहती है। अभी तो हमने कहा कि भाई अब इसके सरलीकृत रूप से जो हो सकता है वो करो। जैसे वृंदावन गांव, अब वृंदावन गांव के अंदर अपनी गौशाला भी होना है जैसी कल्पना की गई है, तो गौशाला के लिए तय करें कि आसपास के किसी गांव में कोई नरवाई नहीं जलाए और सारा भूसा गौशाला में आ जाए। तो ये जो प्रबंधन कर रहे हैं कि हर हालत में उसके लिए ट्राली भी और उसका यंत्र भी, ये सब अपने पास से देने वाले ताकि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए और नरवाई जलने से बच जाए। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बोलने के लिए नहीं,
इसी साल अपने आप प्रबंधन कर दे। अभी गेहूं का सीजन चालू होने वाला, कटाई का कई जगह कट रहा होगा, तो तुरंत भूसा इकट्ठा करने का काम। और ये तो कल्पना अच्छी की गई, जितनी गौशाला है सबका भूसा अपने पास आ जाए। तो ये जो खास प्रैक्टिकली हम उतार के नीचे दे रहे हैं। फिर कृषि यंत्रों की किराने की दुकान, सरल भाषा में सहयोग नाम से आप सब प्रकार के कृषि यंत्र, अब 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का खेत वाला है, वो बेचारा कहां से लाएगा यंत्र? तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे ही दुकानें खुलवाएं, उसमें हम मदद करेंगे, ताकि वो सामान अपने वहां से किराए पे, उसकी खेती बाड़ी छोटी मोटी वाला भी है, वो ट्रैक्टर से अपना यंत्र ले जाए और वापस ले आए। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, लेकिन इसके लिए भी हमको जागृति भी करना है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं, ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो, ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी में जैसे हम में से कोई अगर अपनी खेती के माध्यम से, कई सारे किसान जब अच्छे फलोत्पादन की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहे हैं, ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभावार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। इसी प्रकार से गौशालाओं की बात मैंने पहले कर दी है। गौशालाओं के अलावा भी प्रत्येक अपने भविष्य के होने वाले त्योहारों की बात करें तो ये जो अपने खासकर अभी अपने खुद के मकान की भी और खेत की भी सोलर लाइट अपन लाए, सोलर से अपनी बिजली की उपलब्धता पर्याप्त लाए, और साथ साथ ये जो कृषि और ग्रामीण खासकर लघु कुटीर उद्योग वाले, ऐसे कई छोटे छोटे रोजगार के बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी सभी प्रकार के इन 16-17 विभागों के लाभ नीचे तक कैसे उतार सकते हैं, इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जिला वाइज भी करने वाले हैं, ताकि ये पूरे कामों को अपनी विधानसभा वार और जिला वार भी हम नीचे तक लगभग ये मान के चल रहा है कि क्योंकि हमारा ये जो वर्ष है, वैसे तो कृषि कल्याण वर्ष 2026 हमने कहा है, लेकिन सच में हमारी ये मार्च से मार्च तक की योजना है, इसलिए पूरा बजट आपको इस मार्च से अगले साल मार्च तक का, इसको ऐसा मान सकते हैं कि विक्रम संवत 2019 अब 2083 लगने वाला 19 मार्च से, वो अपने लिए ये गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा तक का। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं, ये भावना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। इस पूरे आयोजन के लिए सच में अपने सारे मित्रों का मैं आभार मानता हूं। विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दें। और आप सब जितने भी जहां जहां से आए, आपने पूरे दिन शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के आनंद लिया। आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने दिया प्रेजेंटेशन। कृषि विभाग ने उन्नत बीज, खाद और नई तकनीकों पर आधारित योजनाओं का दिया प्रेजेंटेशन। उद्यानिकी और मत्स्य पालन में नकदी फसलों और मछली पालन के जरिए आय दोगुनी करने का रोड मैप प्रस्तुत किया। सहकारिता और पशुपालन ने डेयरी और सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। कृषि वर्ष 2026 को लेकर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि वर्ष के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर खेती को वास्तविक रूप में फायदे का धंधा कैसे बनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान कृषि और इससे संबंध विभिन्न विभागों की अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। बिजली के 1 हेक्टेयर की जमीन अनुसूचित जाति और जनजाति के पास है और 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेता है, तो उसको हम फ्री में कनेक्शन और फ्री में उसको बिजली देते हैं। अब 55,000 की प्रति वर्ष की बिजली उसको फ्री में देते हैं और ऐसे किसान 9 लाख आपने चाटे, मैंने इसमें स्लाइड में देखा।
अब 9 लाख किसान को 55,000 के हिसाब से 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष आपने दिया। दूसरा आपने कहा 26 लाख किसान ऐसे हैं, 26 लाख से अधिक, जो 10 हार्स पावर का अगर कनेक्शन लेते हैं तो केवल 750, मात्र 750 रुपए, और अगर 10 हार्स पावर से ज्यादा लेते हैं तो आपने दिखाया कि 1,500 रुपए देना पड़ेगा। यानी उस पर आप 14,000 करोड़ रुपए, अब 14,000 करोड़ रुपए यहां, 5,000 करोड़ रुपए यहां, और आपने कहा अगर समाधान करते हैं तो 627 करोड़ रुपए वहां, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो 19,627 करोड़ रुपए। और आप कल्पना करिए कि एक गरीब आदमी के लिए अगर 55,000 करोड़ बोलते हैं तो एक महीने में लगभग 5-6 हजार रुपए उसको मिलता है। 60,000 करोड़ के हिसाब से देखते हैं तो अगर इस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी यहां पर कहा जा रहा है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे यहां कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और मध्य प्रदेश में बहुत पानी है, और आपने अभी भी बैठे बैठे बताया, और हमारा प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि 54.6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको 100 लाख तक पहुंचाएंगे। अब 100 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित करेंगे सोलर पंप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, वन ड्रॉप मोर क्राफ्ट के माध्यम से, हम प्रेशर पाइप के माध्यम से, हम नहरों के माध्यम से, हम ट्यूबवेल के माध्यम से, हम सोलर पंप के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करेंगे और हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का काम करेंगे। हमारे सभी यहां पर आदरणीय विधायकगण बैठे हैं, मैं लंबा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें विधायकों के लिए बीच बीच में बताया जा रहा था कि उनके माध्यम से क्या क्या करना है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में कैसा संवाद स्थापित होगा, किसानों को हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे। अभी पर्यटन की इतनी सुंदर बात यहां पर दिखाई गई, पर्यटन के माध्यम से, लघु और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से। अभी पशुओं के बारे में हमारे प्रेजेंटेशन में बता रहे थे 2.9 करोड़ पशु हमारे केवल गाय और भैंस है। 2.9 करोड़ पशु, लगभग 3 करोड़ पशु हमारे हैं। और डेयरी के दृष्टि से जब आदरणीय गृह मंत्री जी यहां पर आए थे और सहकारिता उनके बीच में हमें हो रहा था, तो उस समय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बनासकांठा डेयरी और हमारे मध्य प्रदेश, इनको सब मिला करके हम डेयरी में कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं। और एक बड़ी उपलब्धि है कि आपने अभी अभी यहां पर कहा इन सीटू, एक्स सीटू, और उसके माध्यम से हम कैसे अपनी पराली को, जिसको हम कहते हैं यहां पर नरवाई बोलते हैं, जिसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा यहां पर अभी उल्लेख किया गया कि आधुनिक युग में हम कैसे उसके खड़े खड़े हम अपने दूसरी फसल के लिए बीजारोपण भी कर सकते हैं, और अगर उसका उपयोग कर सकते हैं तो हम उससे बहुत सारी चीज भी बना सकते हैं। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, आपने तो आम के आम गुठलियों के दाम का यहां पर काम किया है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम कैसे निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। इसके तहत 17 विभाग मिलकर किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस अभियान पर रोड मैप भी सामने रखा गया है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य है और सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण सहित 17 विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। कार्यशाला में सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि किस तरह योजनाओं को सरल बनाकर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और उसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने के लिए 5 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कृषि, पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर किसानों की आय में ठोस वृद्धि करना है। प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए
लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एमपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफी अच्छी कार्यशाला हुई और मैं बधाई देना चाहूंगा। सब विभागों ने अच्छी मेहनत की और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 विक्रम संवत तक अर्थात मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को सबसे बधाई। सर, आज प्रधानमंत्री जी से मिले सर आज आप? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैंने महादी कहा था कि किसान कल्याण वर्ष में जब हम यहाँ कार्यशाला लगा रहे हैं तो ऐसे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी दी कि हम किसानों के लिए उनकी जो विशेष श्रेणी उन्हें जो 4 समाज में बांटी है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं और इसी के रिजल्ट भी अच्छा है।